दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस लेक्चर में खास करके डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। एक्चुअली एक हॉट टॉपिक भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में या फिर साइबर इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एक्चुअल डिजिटल अरेस्ट मतलब क्या है, कैसे काम करता है, डिफरेंट नेविगेशन स्कीम्स क्या क्या है और उसका स्कोप्स एंड विजिबिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम डिस्कस बेसिकली करेंगे डिजिटल अरेस्ट, जो कि हम बोल सकते हैं नेविगेटिंग द न्यू फ्रंटियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ। तो द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट, ओके, सो बेसिकली इमेज एज ए क्रिटिकल इशू। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इंटरसेक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी में और डिजिटल फॉरेंसिक सिक्योरिटी में या फिर डिजिटल फॉरेंसिक में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है प्राइवेसी लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो बेसिकली हम जब डिस्कस करेंगे उसका डेफिनेशन, एक रिस्ट्रिक्शन और एक कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल डिजिटल फुटप्रिंट टू एक्सेस डिजिटल सिस्टम ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ लीगल एक्शन और सिक्योरिटी इन इंट्रोगेशन एंड इंस्पेक्शन। ओके, तो दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डिजिटल अरेस्ट और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन एंड एप्लीकेशन एंड आल्सो द लीगल फ्रेमवर्क एंड मेथड्स एंड चैलेंजेस, वो भी हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एनालिसिस दोस्तों। तो जब हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग डिजिटल अरेस्ट, तो जब जो डिजिटल अरेस्ट होता है वो दोस्तों वो दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। पहला है रिस्ट्रिक्शन। डिफाइनिंग डिजिटल अरेस्ट हम डिफाइन जब करते हैं, राइट, टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन हम अगर ले सकते हैं, जैसे कि हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस, उसके बाद वर्चुअल डिटेक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस बेसिकली क्या होता है, तो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश देन यू विल बी गेटिंग एन आइडिया अबाउट what sort of restriction of access basically been. So digital arrest involves limiting or completely blocking an individual access to their online accounts. ठीक है, तो ऑनलाइन अकाउंट्स का बैन या फिर ऑनलाइन अकाउंट्स का ब्लॉकिंग भी हम मान सकते हैं। डिजिटल आइडेंटिटीज एंड डिवाइसेस, ठीक है, सो दिस वुड इंक्लूड फ्रीजिंग अकाउंट्स या फिर नहीं तो हो गया सस्पेक्टिंग एक्सेस टू स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स और इवन वी कैन से ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ आईपीस। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेसिकली समझ आ रहा होगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस। उसके बाद अगर देखेंगे तो वर्चुअल डिटेक्शन। तो अनलाइक फिजिकल अरेस्ट, जैसे कि हम पुलिस बेसिक कस्टडीज में जाते हैं या फिर इंट्रोगेशन में जाते हैं, फिजिकली अवेलेबल होते हैं, फिजिकली हमारा आइडेंटिटी चेक होता है, लेकिन डिजिटल में वर्चुअली अरेस्ट जो होता है, राइट, डिजिटल अरेस्ट जो होता है वो वर्चुअली होता है। ठीक है, दैट बेसिकली कन्फर्म्स एन इंडिविजुअल ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल एक्टिविटीज़, और जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी हम मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो इट्स ए फॉर्म ऑफ डिजिटल कॉन्फिडेंस और दैट कैन बी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ्स, वर्क एंड कम्युनिकेशन आल्सो इवन वी कैन से। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर देखें तो रीजन्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट, क्या क्या रीजन, स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ रीजन्स हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट का। पहला है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तीसरा है डाटा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड चौथा है प्राइवेसी वायलेशन। ये 4 पॉइंट बेसिक रोल प्ले करता है रीजन्स में डिजिटल अरेस्ट का। तो जब हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो गया में इम्प्लीमेंट डिजिटल अरेस्ट टू प्रिवेंट सस्पेक्ट फ्रॉम टैम्परिंग विद एविडेंसेस और कम्युनिकेटिंग विद कंप्लेंट्स, प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये हो गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। लॉ एनफोर्समेंट का एक्टिविटीज जो भी होता है डिजिटल अरेस्ट करने का, वो सारे एक्शंस या फिर टेम्परिंग हो गया, डिस्ट्रप्शन ऑफ फाइल्स हो गया या फिर कम्युनिकेटिंग विद एक्म्प्लिस, वो सारे होते हैं वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं डिजिटल अरेस्ट का। दूसरा होता है साइबर थ्रेट। सो इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट साइबर अटैक्स, डिजिटल अरेस्ट कैन बी यूज्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ मालवेयर या फिर नहीं तो हो गया डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मलिशियस एक्टिविटीज दैट इज बीन डूइंग बाय द थ्रेट एक्टर और द एडवर्सरीज फॉर टैम्परिंग द डाटा, फॉर अननोइंगली डिस्ट्रॉइंग द डाटा। ठीक है, वो हो गया हमारा साइबर थ्रेट। एंड तीसरा आएगा डाटा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
तो इसमें दोस्तों जैसे कि हो गया बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर्स ओके और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सेस द सेंसिटिव सिस्टम्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया। उसके बाद प्राइवेसी वॉल्यूशन में रेगुलेटरी बॉडीज़ में इम्पोज डिजिटल अरेस्ट टू एनफोर्स डाटा प्रोटेक्शन लॉस, या फिर नहीं तो GDPR रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डिजिटल एसेट दैट वायलेट्स प्राइवेसी रेगुलेशन। ये सारे बेसिक रोल प्ले करता है रीजन्स का। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क एंड डिजिटल राइट्स। दोस्तों जब हम डिस्कस करेंगे लीगल फ्रेमवर्क्स एंड डिजिटल राइट्स के बारे में, हमें ध्यान में रखना चाहिए 3 बेसिक पॉइंट्स, 3 मेन पॉइंट्स भी हम मान सकते हैं। पहला है ड्यू प्रोसेस एंड प्राइवेसी, दूसरा है अनऑथराइज्ड एंड जुडिशिकेशन, उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो डिजिटल अरेस्ट मस्ट एडहेयर टू द प्रिंसिपल ड्यू टू प्रोसेस एंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फेयरनेस रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, जो भी प्रोसेस होता है राइट उसका। द इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी एंड डिजिटल फ्रीडम शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड, ओके, बैलेंस्ड विथ लॉ एंड एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। ऑथराइजेशन जुडिशिकेशन में बेसिकली आता है दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट ऑफन रिक्वायर्स ऑथराइजेशन फ्रॉम जुडिशियल और रेगुलेटरी बॉडीज। इसके साथ साथ स्पेशली जो इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस बॉर्डर डाटा में या फिर प्लेटफॉर्म शेयरिंग में। दिस हेल्प्स टू एंश्योर लीगल ओवरसाइट एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। डाटा प्रोटेक्शन लॉ में बेसिकली दोस्तों जब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन सच एज GDPR या फिर CCPA प्लेस स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन डाटा एक्सेस एंड प्रोसेसेस। This law have significant impact on legal validity of digital arrest, requiring compliance and careful consideration of digital or individual rights दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा रोल प्ले बेसिकली होता है लीगल फ्रेमवर्क्स का। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स ऑफ डिजिटल राइट्स। दोस्तों मेथड्स ऑफ एनफोर्सिंग डिजिटल अरेस्ट, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट का। पहला है फ्रीजिंग डिजिटल अकाउंट्स, दूसरा है डिवाइस सीजर्स, ब्लॉकिंग IPN अकाउंट्स, एनक्रिप्शन ऑफ एक्सेस कंट्रोल। तो प्लेटफॉर्म कैन फ्रीज अकाउंट्स। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो होता है वो फ्रीज भी कर सकता है अकाउंट्स को, मतलब जैसे कि होता है कम्युनिकेशन जो भी होता है राइट, उसको टेम्पर मतलब ब्लॉक भी कर सकता है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे 3rd नंबर पॉइंट में डिवाइस स्ट्रेंचर्स में बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट में फिजिकली सीज द डिवाइस, अपने अंडर में ले लेते हैं, जैसे कि सील मारते हैं राइट। अगर उसका अंडर में चला गया डिफरेंट या फिर जो हम डिस्कस फिल्म्स में देखते आए हैं राइट, अगर उसका प्रॉपर्टी सारा गवर्नमेंट में चला गया, गवर्नमेंट का स्टाम्प लगेगा राइट। सिमिलरली डिजिटल सिग्नेचर भी लगेगा, सीज भी लगेगा राइट डिफरेंट डिवाइसेस में, अगर वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास चला गया तो फिर दोस्तों। ठीक है, वो सारा मतलब बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, जो IP एड्रेस ब्लॉकिंग हो गया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का ब्लॉकिंग हो गया, इंक्रिप्शन ऑफ अकाउंट जो भी डाटा होता है राइट उसको इंक्रिप्ट करना। ठीक है, तो वो सब बेसिक मेथड्स एनफोर्स करते हैं डिजिटल अरेस्ट में। तो इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ये सारा मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा इन डिटेल, बट या दिस प्लेस और गिव्स ब्रीफ इंट्रो और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप दे सकते हैं रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये 3 बेसिक और इंडिविजुअल और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो सकता है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर रेपुटेशन देखेंगे तो रेपुटेशन ट्रस्ट देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा ठीक है इम्पैक्ट हो सकता है, पब्लिक रिएक्शन नेगेटिव इंप्रेक्शन डाल सकते हैं। बिजनेस डिस्ट्रिब्यूशन भी हो सकता है, लिमिट ऑफ वर्क प्रेशर जो भी होता है राइट, कम्युनिकेशन वर्क एंड एक्सेस एसेंशियल सर्विस भी डाउन हो सकता है। तो डिजिटल अरेस्ट कैन आल्सो फिजियोलॉजिकल अरेस्ट के एंग्जाइटी एंड फीलिंग, डिप्रेशन, आइसोलेशन, ये सब कुछ बेसिक मतलब डिप्रेशन भी हम चले जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इफ़ वी आर बिकमिंग ए बेट ऑफ डिजिटल अरेस्ट। तो चैलेंजेस एंड कंसर्न 3 मेन फ्रेमवर्क या फिर 3 मेन एक्सपेक्ट का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर, दूसरा है प्राइवेसी एथिक्स एंड तीसरा है लीगल प्रीडिसेंट। तो ये 3 बेसिक चैलेंजेस एंड कंसर्न है दोस्तों। अगर ये 3 अगर हम अडॉप्ट कर लिए, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस 3, इफ़ यू आर गुड टू गो, इफ़ यू आर हैविंग सेट इन framework, or you can even say certain challenge or come up you can say I am unable to get the specific sort of word which basically signifies what sort of
powerful impact we can do to get aware or to be aware of these challenges concerned, then we have to be aware of all the security risk, and we have to be much more preparable to all the challenges which we are going to face or which we are facing, not to become a bait of digital arrest, right? So yes, that's one of the most prominent point that basically comes into role. One is misuse and abuse of the power. Digital arrest carries the risk of misuse and abuse of power, particularly if there are insufficient checks and balances in place. Okay, privacy and ethics that comes in the digital arrest can raise significant ethical concern, potential infringing on individual rights to privacy and freedom of expression. Then after legal precedent, all about the lack of clear legal precedent makes it difficult to establish standardization practices and production of the digital arrest also, even we can say. Okay, I hope you have understood what actually the digital arrest is, the frames, the definitions, and a detailed study about digital arrest, दोस्तों. धन्यवाद.